हेलो हेलो आगे आकर फूल माला अर्पण करें। फूल माला अर्पण करके वो शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पुष्पांजलि भी हमें अपने तौर पे प्रेजेंट की भी मैं श्री विष्णुकांत शर्मा जी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारे क्लब के सीनियर मोस्ट, मैं उनसे कहता हूँ कि वो फूल माला अर्पण करके शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। ये धूप नहीं देखते, छांव नहीं देखते, ये सब जब ये सीमा पर खड़े रहते हैं तो हम लोग रात को अच्छी नींद सो पाते। तो हमें इनकी शहादत को, इनके जो सारे जो हमारे आर्मी के जवान जो बैठे हैं, जिस तरीके से ये वहां पे कार्य करते हैं, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को इनसे लोगों के हवाले ये देश करके वो गए, आज वो क्या सोचते होंगे वहां पे। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा हम सबको। साथ हम सबको इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा जो इस किस्म की सोच लेके बैठते हैं, जो धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं, जो जात पात को बांटने की कोशिश।
शहीदी दिवस श्री शहीद श्री ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ठाकुर दास शर्मा जी की याद च अज इत्थे रखे दा था तो मिगी इत्थे आने का अवसर मिले जोड़ा कि मेरे वास्ते गर्व का एक विषय है कि मिगी इन्हें बुलाया इत्थे और अज असें शहीद की याद किया। उन्हें असें देखा कि उन्हें कियां अपनी जान अपने देश वास्ते निछावर करी। बड़ी छोटी उम्र दे विच उन्हें पाकिस्तान की तरफा जो अटैक हुआ था 1965 च उहदे च बहादरी कन्नै लड़दे हुए अपनी जान निछावर की और आने वाली पीढ़ियों की इंस्पायर किया। और उसके बाद अज जो इन्हें प्रोग्राम किया वो काफ़ी सारे लोग मौजूद है जी साड़ी प्रोमीनेंट परसनैलिटीज़ ने इतने वो सारे लोग इतने आए थे तो सारे शहीद की याद किया और श्रद्धांजलि दी। तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आज इतनी अच्छी कवरेज आपने इस कार्यक्रम की है। जैसे आप सभी को आप सभी जानते हैं कि हर 12 सितंबर को स्पोर्ट्स क्लब अखनूर शहीद लेफ्टिनेंट ठाकुर दास जी की याद में यहाँ पे उनका शहीदी दिवस मनाते हैं। और साथियों आप सभी को पता है कि जब शहीद लेफ्टिनेंट ठाकुर दास जी जिनके साथ खेलते थे, जो उनके सहयोगी साथी थे, जब वो शहीद हुए उसके बाद उन्होंने एक मन बनाया कि उनकी याद में कुछ यहाँ पे किया जाए। तो कुछ लोग जो अच्छे दानी थे उन्होंने ये जगह डोनेट की और जगह डोनेट करने के बाद यहाँ पे उन्होंने एक ठाकुर दास जी का मेमोरियल बनाया जिसे स्पोर्ट्स क्लब अखनूर स्पोर्ट्स क्लब का नाम दिया गया। और लगातार जब से ये स्पोर्ट्स क्लब बना है बच्चों के वेलफेयर के लिए जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती हैं लगातार उसमें स्पोर्ट्स क्लब का सहयोग रहता है। तो इसीलिए जब भी ये कुछ भी कार्य होते हैं अब लगातार 6-7 साल से लगातार हर 12 तारीख को उनका शहीदी दिवस भी यहाँ पे मनाया जा रहा है और सभी जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं वो सभी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारे जितने भी हमारे शहीद हैं उन्हें हम हमेशा याद रखें। अब आपको पता है कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है उन्होंने तो हर काम शहीदों के लिए करना शुरू किया। जैसे स्कूलों के नाम थे और पहले तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और गाँव का नाम लिखा जाता था, लेकिन जो उस गाँव का शहीद है आज हर स्कूल उनके नाम पे शहीद के नाम पे वो स्कूल बने हैं। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जैसे आपको गया था कि मेरी माटी मेरा देश, और मेरी माटी मेरा देश भी शहीदों के लिए कार्यक्रम है। उनके लिए एक अमृत वाटिका दिल्ली में बन रही है जिसमें आज हम घर घर जाके मिट्टी एकत्रित कर रहे हैं और वो मिट्टी कलश में इकट्ठी करके वो दिल्ली तक जाएगी। वैसे तो आपको पता कि अगर ये मिट्टी सरकार बैठी, अगर सरकार चाहे तो किसी भी कंपनी को बोले तो वहाँ पे डंप लग जाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार का ये था कि एक एक चुटकी मिट्टी हर घर से आनी चाहिए ताकि सभी को ये लगे कि ये जो शहीदों की याद में एक अमृत वाटिका बनी है उसमें हम सभी का सहयोग रहा है। तो ये एक शहीदों के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं हम सभी को भी वैसे ही शहीदों के लिए और शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए और शहीदों के लिए कार्य करता रहना चाहिए। आप अखनूर स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन हैं, लगातार इसी बैनर के अंडर यहाँ पर कई स्पोर्ट्स आयोजन होते रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में अखनूर स्पोर्ट्स क्लब बच्चों के लिए ऐसे कौन से खेल प्रतियोगिताएं? देखिए अखनूर स्पोर्ट्स क्लब आगे आने वाले पहले भी अखनूर स्पोर्ट्स क्लब ने जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटियाँ उसमें अपना सहयोग उनका रहा है और आगे भी आने वाले समय में अब चेयरमैन होने के नाते मैं ये आश्वस्त करूंगा कि जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और हमारे बच्चे जो खिलाड़ी आगे निकलते थे पहले उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था और सुविधाओं का अभाव रहता था, लेकिन मैं यही आश्वासन देना चाहूंगा कि हम उन्हें सुविधाओं का अभाव नहीं रहने देंगे। जिन चीज़ों की उन्हें जरूरत होगी वो सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। आपने सुविधाओं की बात करी, अखनूर आउटडोर स्टेडियम जो है पलवा के पास काफी समय से उसको इंतजार है कि कब उसका लोकार्पण होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है अतुल जी, आप भी जानते हैं अखनूर स्पोर्ट्स क्लब जो स्टेडियम जो वहाँ पंडवा में बना हुआ था वो स्टेडियम मैं जब नया विधायक बना था तो मैं वहाँ पे गया था। स्टेडियम वाला वहाँ पे कुछ था नहीं तो मैं उसमें फंडिंग भी करवाता और सब कुछ करता। आप खुद भी वहाँ पे गए हैं और आपने टोटल वो जगह भी देखी है कितनी जगह। तो उससे बेहतर यहाँ पे लोगों की एक डिमांड थी कि अखनूर में ही एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए और वैसे तो हमने देवीपुर में भी एक स्टेडियम के लिए प्रपोजल भेजा था, एक हमने गुड़ा जगीर में 2 प्रपोजल हमने वहाँ के लिए भी भेजे थे और एक कठार जो हमारा ब्रिज है, ब्रिज के साथ एक ग्राउंड खाली है, ये 3-4 प्रपोजल भेजे थे, लेकिन बदकिस्मती रही कि उस समय हमारी सरकार चली गई। लेकिन उसी दौरान जब एक कार्यक्रम हुआ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, जब लेफ्टिनेंट ठाकुर दास जी की एक मेमोरियल में एक टूर्नामेंट करवाई गई यहाँ पे, तो उसमें एक डिमांड आई थी, स्कूल के प्रिंसिपल की भी डिमांड थी और वहाँ के स्पोर्ट्स जो मैन थे, जो प्लेयर्स थे, उनकी भी डिमांड थी कि यहाँ पे एक स्टेडियम बनाया जाए। तो हमने उस समय क्या किया था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ये बीच वाली जो बिल्डिंग है वो बड़ी ख़राब हो चुकी है, अनसेफ है, इसे डिमोलिश करके हमें, तो उस समय हमने 2 करोड़ रुपए के करीब एक बिल्डिंग सेंक्शन करवाई थी जो आज निर्माण होकर तैयार होकर वहाँ पे बच्चे भी आज वहाँ पे बैठ रहे हैं। लेकिन सरकार जाने के बाद बीच वाली बिल्डिंग नहीं निकाल पाए। जैसे ही वो बिल्डिंग निकलेगी एक अखनूर में भी बहुत बड़ी प्लेग्राउंड बन जाएगी, बहुत बड़ा स्टेडियम बच्चों के लिए बनेगा। तो प्रयास तो अपना काफ़ी था, लेकिन सरकार जाने की वजह से ये सारे के सारे काम अधूरे रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये यहीं पे रहेंगे।
आने वाले समय में हम इन पे प्रयास करके इन्हें हम पूरा करवाएंगे और बच्चों को हर वो सुविधा जो बच्चों को चाहिए स्पोर्ट्स के लिए वो हम देंगे। धन्यवाद। में जितना स्पोर्ट्स है उसको अपलिफ्ट करने में जितनी भी मेरी सेवा होगी वो मैं करूँगा। हर फील्ड में क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जितनी भी गेम्स हैं उनको मैं बढ़ावा दूंगा और बच्चों को ड्रग्स और दूसरी नशे वाली चीज़ों से दूर रहने के लिए यही एक संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मैं पूरे शहरदारें की तरफा आए रहे थे, खास मेहमानें की तरफा और साढ़े नए अध्यक्ष बने DP गुप्ता की तरफा मैं पहले सारे का थैंक्स करना चाहना। और मैं चाहना कि अखनूर स्पोर्ट्स क्लब जोड़ा यदी गति थोड़ी बढ़ा, एक कॉन्फिडेंस सारे लोगों ने लै, परिवार के लोग भी ये आन, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सारा मकसद एक होना चाहिए कि अखनूर स्पोर्ट्स क्लब ने अखनूर स्पोर्ट्स की बढ़ावा देना है। एक मैसेज आ कि अखनूर के अंदर अखनूर स्पोर्ट्स क्लब है। अज साढ़ा ये प्रेमिसिस है जोड़ा असें खाने दिते रहा, मिगी लगता कि इन्नी दी कास्ट जी मिलनी चाहिए है नहीं मिल रही है। क्या इस ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ चुनाव भी होने चाहिए? बिल्कुल चुनाव होने चाहिए, एक प्रणाली ऐसी बननी चाहिए। हाँ, ਇਹਦਾ एक टाइम पीरियड होना चाहिए, जरूर चुनाव होने चाहिए ताकि कोई बंदा ये गल नहीं आखे कि ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये एक अखनूर स्पोर्ट्स क्लब है और अस ठाकुरदास मैमोरियल अस उनका एक आशीर्वाद लिए चले हाँ। जे वो एक कच्ची उम्र में उन्हें शहादत दी थी तो शायद वो भी एक मैसेज दिए गए होंगे कि मेरी शहादत जी बेकार नहीं जानी चाहिए, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सही उपयोग होना चाहिए। अज अखनूर स्पोर्ट्स क्लब एक अच्छी खुशी है कि लेकिन अज ये जी जगह जी एक बड़े प्रयासों कन्नै ली गई और उन्हें लोगों जिन्नी मेहनत कन्नै ली हो आस्ते नहीं जानते हैं, पर जो सुनने वो मुताबिक अं लगता कि बड़े प्रयास किए गए, पर अज जो मेहनत आना ही मिलना चाहिए। ये कोई सारा पर्सनल नहीं है ना स्पोर्ट्स क्लब का, ये यूज होना बच्चे ने स्पोर्ट्स लिए उनकी एक्टिविटीज़ ਲਈ और जिन्नी यदि सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए वो नहीं है। मेरा पर्सनल सुजैशन है कि इसी खाली कराइए, एक इसी ट्रिपल स्टोरी है बड़ी शेप दी जा, एक पोर्शन डाकखाने के दिता जा, उसके बाद 2-3 पोर्शन जो और बन वो दिते जान और एक जो सोर्स ऑफ इनकम बनता है वो इतने बच्चे का स्पोर्ट्स जोड़ा उसी बढ़ावा दिता जा, इतने कोच मंगवाए जान। अज क्यों नहीं सारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पता करता, अज साढ़े बच्चे क्यों नहीं अगे जाने, अज साढ़े को इन्ना टैलेंट है। बड़े अफसोस सियासत सर चला रही है नहीं चला रही, मैं इस बखी नहीं जाऊँगा, पर मेरा जो मैं आखना कि जो खनूर के लोगों का जाति फर्ज है, क्या पोलिटिकल लोग हैं ਜਾਂ सामान्य लोग हैं ਜਾਂ कोई और दूए लोग हैं, वो इस बखी अपने जोर लाइए इधर आन, अपना इंटरस्ट इधर दसन और इस चीज़ की जी खाली जगह है इतों सोर्स ऑफ इनकम बदन और अखनूर के स्पोर्ट्स की बढ़ावा मिला। अज कि